अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ हसनैन की बर्थडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये हसनैन की बर्थडे थी संडे को। तो हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि हम बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे हसनैन की बर्थडे के लिए कि हमने हसनैन की बर्थडे किस तरह से करनी है, क्योंकि ये हसनैन की 11वीं बर्थडे थी माशाल्लाह। तो और हमने जब हसनैन की फ़र्स्ट बर्थडे थी वो भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी। तो हमारा था प्लान कि हमने हसनैन की ये वाली बर्थडे 11वीं बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। पर मुर्जा की तबीयत जो है अचानक से सैटरडे को ख़राब हुई है, तो जिसकी वजह से फिर हम डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने हमें मंडे को एमआरआई वगैरह के लिए बुलाया, तो जिसकी वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हमारा ख़्याल था कि बस अब बर्थडे वगैरह इस वक्त छोड़ देते हैं कि नहीं करते ना। तो फिर सब ने बोला कि नहीं, बच्चों की खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी इन चीज़ों के साथ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर मुर्जा ने भी कहा कि नहीं भैया की बर्थडे तो होनी चाहिए। तो हमने कहा चलें ठीक है। फिर हम जल्दी जल्दी क्योंकि प्लानिंग की हुई थी, तो पर उस पर वो वाली प्लानिंग जो हमने की थी तो वो तो हम पूरी नहीं कर सके। तो हम जैसे जल्दी जल्दी जो भी हाथ लगा, जिस तरह से भी तैयारियां हुई, तो वो बस छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, बच्चों के गुडी बैग जो थे वो बिल्कुल एंड टाइम पे हमें याद आया कि बच्चों के गुडी बैग्स भी बनने हैं। तो उसके जब गुडी बैग हमें एंड टाइम पे याद आए, तो उसके लिए फिर मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर बस यही सोचा कि बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह और जूसेस वगैरह इस तरह से ले लेते हैं। तो और ये बच्चे माशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलें इन्हीं चीज़ों से लेके बच्चों के गुडी बैग्स वगैरह बना देते हैं। और बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश भी हुए थे इनसे। तो बस घर में 5-6 बच्चे हैं, तो सबके हमने ये इस तरह के गुडी बैग्स बनाते थे, सब में एक जैसी चीज़ें वगैरह डाल दी थी। और हसनैन के गिफ्ट के लिए भी यही हुआ था कि हमने सोचा हुआ था कि हसनैन को इस टाइम पे बहुत सारे हमें गिफ्ट देने थे। 11th बर्थडे पे हमने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट की प्लानिंग की हुई थी, बाकायदा पूरी लिस्ट बनाई हुई थी कि हमने हसनैन के लिए क्या क्या मतलब गिफ्ट लेने। तो उसमें से कुछ गिफ्ट जो थे वो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आई थी हसनैन के लिए। मैं बच्चा पार्टी गई थी, तो वहाँ से हम हसनैन के लिए मैंने वॉच ली थी हसनैन के मार्वल के। हसनैन को इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मार्वल के मैंने पाउच लिया था, परफ्यूम लिया था हसनैन के लिए, और कुछ कपड़े वगैरह ले लिए थे। अब माशाल्लाह अब इस एज में आ चुका है हसनैन के, उसको अब टॉयज़ वगैरह से इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब उसे अब टॉयज़ वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। हाँ, अब उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। उसके पास बहुत सारी वॉच होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके पास छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि उसके मार्वल का शौक है, तो मार्वल के उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। और बस अब ये गुडी बैग जो है रेडी हो चुके थे बच्चों के। ये पप्पो प्लानिंग कर रही है बच्चों की चीज़ें खाने की। क्यों पप्पो? ये पीती नहीं हो? ये तो मुझे खाना है, ये तो मुझे ये लेना अब पड़ेगा। कौन बच्चा देगा? ये देखती हूँ जिस बच्चे की नज़र इधर उधर होगी उसके बैग से निकाल लूंगी मैं, और ये मैं शेयर करूँगी। कौन बच्चा आपको शेयर करवाएगा? सब बच्चे शेयर करवाएंगे। पप्पो कोई पप्पो शेयर करके एक बड़ा पैकेट बना लेगी 50 रुपए का। पप्पो का अपना पैकेट तैयार है। पप्पो आजकल के बच्चे ना कोई बच्चा भी आपको नहीं देगा। ये टेस्ट कर लूंगी, वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन और क्या, ये तो थोड़ा बहुत तो टेस्ट करूंगी मैं। और चॉकलेट है, पहले आप सोच लें किस बच्चे से क्या चीज़ लेनी है, और ये भी टेस्ट करूंगी। बबली मुझे पसंद है। तो आने पहले आप सोच लेना आपने किस बच्चे से क्या चीज़ लेनी है, ताकि फिर आपको आसानी होगी वो बच्चे से। तो शरीफ बच्चा कौन सा है? कोई शरीफ तो कोई नहीं है। शरीफ बच्चा कोई नहीं है। तो मैं सब बच्चों में से थोड़ा थोड़ा सा लूंगी ना, एक पैकेट तो मेरा आराम से बन जाएगा, है ना, आराम से बन जाएगा। बस बच्चों की चीज़ से कम पप्पो की चीज़ पूरी। और ये हैं वो गिफ्ट जो मैं हसनैन के लिए लेकर आई थी। ये मार्वल दी एवेंजर का पाउच था। तो और ये बड़ा ज़बरदस्त सा था, इसके अंदर काफ़ी सारी पॉकेट्स वगैरह थी। तो ये हसनैन के लिए काफ़ी यूज़फुल था। तो मैं ये लेकर आई थी हसनैन के लिए, और मैंने जो है हसनैन के लिए वॉच ली थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हसनैन के गिफ्ट्स आएँ और मुर्ज़ा के ना आएँ, जैसा कि आपने पहले स्टार्ट में केक पर भी देखा है। तो हसनैन का नाम था, तो मुर्ज़ा का नाम भी ज़रूर मेंशन उसमें होना था। ये जो है ब्लैक वाली मुर्तज़ा की है, और रेड वाली जो है ये हसनैन की है। और मुर्ज़ा जो है ये ब्लैक वाली अपनी पसंद से लेकर आया था अपने लिए, और भैया के लिए वो गिफ्ट लेकर आया था। तो ये वॉच जो है ये भैया मुर्ज़ा की तरफ से थी, भैया के लिए गिफ्ट। और मुर्ज़ा ने ये ली भी अपनी ही पसंद से थी कि मैं भैया के लिए अपनी पसंद से ही लूँगा। और ये परफ्यूम जो है ये बाबा की तरफ से था हसनैन के लिए, और बाबा ने बहुत ढूंढने के बाद फिर ये पसंद किया था हसनैन के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कपड़े क्या लेकर आई थी हसनैन के लिए। और ये जो है मैंने हसनैन के लिए शर्ट ली थी और जीन्स ली थी। और कपड़ों को या किसी भी चीज़ को पैक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि बस जो जिन बैग्स में ही आए हुए थे उस दिन बैग्स में एज इट इज़ जो है हमने हसनैन को दे दिए थे। तो वो हसनैन जो है माशाल्लाह इन्हीं में बहुत खुश हो गया था। और अब मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ कि सब घर वालों ने मिलके किस तरह से जल्दी जल्दी जो है जो डेकोरेशन की थी हसनैन के लिए, क्योंकि सभी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे हसनैन की बर्थडे के लिए, क्योंकि हसनैन की माशाल्लाह ये 11 बर्थडे है। तो इसलिए सब घर वाले जो है माशाल्लाह बहुत खुश थे।
और अब आप आगे देखेंगे किस तरह से सबने जल्दी जल्दी जो है जो डेकोरेशन की थी सबने मिलकर, क्योंकि दूसरे दिन मंडे था और मंडे को जो है हमें अगेन हॉस्पिटल जाना था मुर्जा के MRI के लिए। तो बस सबने मिलके जल्दी जल्दी जो है ये डेकोरेशन वगैरह की और बच्चों के लिए कैप्स वगैरह लेकर आ गए थे, कुछ पार्टी पॉपर्स थे और बलून्स वगैरह लेकर आए। पर आप देख सकते हैं ये जो बलून्स रखे हुए हैं ये इतनी जल्दी में लेकर आए थे कि इट्स अ बॉय जो होता है उसके बलून्स लेकर आ गए थे और अब इनको चेंज करवाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो बस जो दूसरे कलर्स के बलून्स आए थे फिर हमने बस वही लगाया और इनसे डेकोरेशन की। ये देखें फुप्पो और जो बड़े पापा हैं ये किस तरह से जो है बच्चों की हसनैन के लिए सारी डेकोरेशन कर रहे हैं और इन दोनों ने मिलकर बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की थी। और हसन जो डांस कर रहे हैं म्यूज़िक पर वो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त फुल सॉन्ग चल रहे थे, खूब डेकोरेशन हो रही थी, बड़ा मज़ेदार माहौल हो रहा था इस वक्त माशाल्लाह माशाल्लाह घर का। और ये हसनैन जो है बस हर थोड़ी देर बाद ही आके इस तरह से अपना चेक कर रहे थे कि कहाँ तक पहुँची तैयारी, क्योंकि हसनैन को खुद भी रेडी होना था। और मुर्जा के पास जो है ये स्पीकर रखा हुआ था, मुर्जा जो सॉन्ग्स वगैरह का चेक कर रहे थे कौन सा किस वक्त में चेंज करना है। बस हमने ये छोटा सा अरेंजमेंट जो है टेरेस में कर लिया था और बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर लिया था, तो माशाल्लाह बच्चे जो है बहुत खुश हो गए थे। और फाइनली जो डेकोरेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, सारे गिफ्ट्स वगैरह हम लेकर आ गए थे बाहर और केक वगैरह सब ले आए थे। अब सिर्फ केक कटिंग रह गई थी और ये देखें सबने मिलकर जो है कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की है। और बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बच्चों सब सब्र नहीं हो रहा था कि उनके गुडी बैग जो है उनको मिल जाने चाहिए। और बच्चों की बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि उनकी मतलब बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हो या उनकी कोई भी अचीवमेंट जो है आप उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर लें, बच्चे इससे माशाल्लाह जो है बहुत खुश हो जाते हैं। और बस अब हसनैन ने जो है केक कट किया, उसके बाद सब बड़ों को हसनैन ने केक खिलाया, सब बच्चों को खिलाया। बच्चे क्योंकि हसनैन जो है माशाल्लाह घर के सबसे बड़े हैं तो वो भैया हैं सबके, तो सब बड़े एक्साइटेड थे भैया की बर्थडे के लिए और सब बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे। अल्लाह ताला हमेशा सबको ऐसे ही खुश रखे। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग और ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियाँ शेयर की हैं। तो प्लीज़ मुझे और हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। और ये देखें हसनैन को आखिर में सबने कितना तंग किया था।